गोवा और पटेल। भारत की सभी देशी रियासतों के विलय के अलावा देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गांधी स्मारक निधि की स्थापना, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा आदि है। उनके मन में गोवा को भी भारत में विलय करने की इच्छा कितनी बलवत्ती थी, इसका एक उदाहरण ही काफी है। एक बार जब वे भारतीय युद्धपोत द्वारा बंबई से बाहर की यात्रा पर थे तो गोवा के निकट पहुंचने पर उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से पूछा, इस युद्धपोत पर तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं? 800। क्या इतने सैनिक गोवा पर अधिकार करने के लिए पर्याप्त हैं? जी, हम गोवा पर अधिकार करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा चलो, जब तक हम यहाँ हैं गोवा पर ही अधिकार कर लें। परंतु क्या? लिखित आदेश के बिना हम गोवा पर अधिकार कैसे कर सकते हैं? कप्तान ने विनती पूर्वक कहा। ओह! पटेल चौंके और फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है चलो, हमें वापस लौटना होगा और लिखित आदेश लेकर आएंगे। पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस पर आपत्ति करेंगे। यह सही है कि जवाहरलाल के ससुराल में मेरा वश नहीं चलता, इसलिए तो कश्मीर की समस्या पैदा हो गई है, लेकिन उसके अलावा सारे भारत की एकता को बनाए रखना तो मेरे वश की बात है ही। पर कश्मीर में आपका वश क्यों नहीं चलता? क्योंकि भारत में केवल एक ही व्यक्ति राष्ट्र मुस्लिम है, जवाहरलाल नेहरू। शेष सब सांप्रदायिक मुसलमान हैं। हाँ, आपने ठीक ही कहा। यही सही है कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन यह भी सही है कि सब आतंकवादी मुसलमान ही हैं। पर कश्मीर के मामले में राष्ट्रवादी मुसलमान। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे पटेल का खेत नेहरू के नाम। तब तक के लिए धन्यवाद।